मुनि बन में निरत हो, मुनि अति बिन स्वार्थ। मुनि व्रत का उपदेश दे, हमको किया कृतार्थ। मातृ भावना मम रही, मुनि व्रत पाल यथार्थ। मैं भी मुनि सूरत बनूं, पावन पाए पदार्थ। बोलिए वेदी में विराजित मूल नायक 1008 श्री मुनि सूरतनाथ भगवान की। क्षेत्र के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। क्षेत्र से मोक्ष पधारे राम हनुमान आदि 99 करोड़ मुनि महाराज की जय हो। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय बोलो मुनि श्री अष्टानिका महापर्व की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय बोलो मुनि संतान सागर मुनि महाराज की। एक टिकट में कितने मजा ले होंगे आप ये तो देखो, समझ में आ रहा है। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से मुनि सूरतनाथ भगवान के चरणों में राम की कथा सुनने का सुअवसर पारसनाथ भगवान के मूलनाथ क्षेत्र पर आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मंडल पर और कितना मजा लेना चाहते हो बोलो। एक अद्भुत, और ये 24 ही देख के तो मन ही अलग ही जो है प्रसन्न हो जाता है। 24 यहाँ मंडल जो बने और उसमें एक एक पर एक एक भगवान यदि अपन मानते हैं तो 24 भगवान पहले से ही यहाँ पर अचल रूप में विराजमान है, चल बिंब नहीं है। अन्यत्र आप चल बिंब के सामने करते हो, यहाँ पर अचल बिंब के सामने है। अपनी यह राम का चरित्र, इस राम की मोक्ष स्थली और सीता की तपस्थली, ऐसे दोनों यहाँ पर संयोग, यहाँ यह कथा चल रही है। हम सब लोग उसका रसास्वादन कर रहे हैं। विगत दिनों में आपको बताया कि 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र होते हैं। यहाँ पर 8वें बलभद्र या बलदेव या बलराम या राम है न, इनको बलदाऊ, ये सब एकार्थवाचिक शब्द हैं और ये सब मोक्ष को जाते हैं। ऐसे उस राम की कथा को अपन कर रहे हैं। उसके बाद में नारायण जो लक्ष्मण, प्रतिनारायण रावण, इसमें जो बताए गए उनका भी वर्णन धीरे धीरे आ रहा है। इसी के साथ में ये समझ लीजिए कालखंड की अपेक्षा से देखते हैं तो 7 लाख वर्ष बीत चुके। हाँ, मुनि सूरतनाथ के काल में हुए, मुनि सूरत से नमीनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ, इस प्रकार से 6 लाख और 50,000 और 84,000 वर्ष, तो 7 लाख के ऊपर वर्ष बीत चुके हैं। और आज भी ऐसा लगता है जब इस कथा को सुनते हैं कि हम उसके पात्र हैं, हम उसमें पात्र हैं। ऐसा यानी अद्भुत यह है चल रहा है। लेकिन वो राम की कथा सुनने मात्र से ही नहीं होगा, राम को अपने हृदय पर विराजमान करना है। अच्छा ये बताओ कि हाँ, और ये बोल रहे थे आपके घर में अगर पड़ोसी आता है, आपके घर में कोई पड़ोसी आता है तो आप क्या करते हो? थोड़ा सोफा सेट वगैरह अच्छा कर देते हैं ताकि वो सही बैठ सके। आपके घर में यदि कोई बहनोई आता है, हाँ, आपके कोई जवाई राजा आते हैं तो क्या करते हो? बोलो। महाराज पूरी बेडशीट वगैरह सब बदल देते हैं और पूरे अच्छे पकवान बनाते। अच्छा यदि बताओ मोदी जी आपके घर में आए तो क्या करते हो? मोदी जी यदि आपके घर में आए
तो महाराज जी हम तो पूरा इंटीरियर डेकोरेशन करा देंगे। अरे मोदी जी घर में आए, इतना काम करोगे, राम को अपने घर में बुलाना चाहते हो, आपने क्या तैयारी की? समझ में आई? एक पड़ोसी या जवाई या आप किसी अभिनेता नेता के लिए आप इतनी तैयारी करते हो, और जिस प्रभु त्रिलोकीनाथ को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करना चाहते हो, उसकी क्या तैयारी है? अपनी क्या उन अवगुणों को, उन दोषों को, उन दुर्बलताओं को क्या कभी दूर करने का पुरुषार्थ किया? कल जो हमने कथा की, उस कथा में आपको कुछ विशेष बातें बताई थी कि कर्म का फल सबको मिलता है और जिसने किया उसको मिलता है। इसी दंडक के राजा जो थे, वो गिद्ध पक्षी कैसे बना कि उसने घानी में मुनि महाराज जी को पेल दिया अपनी पत्नी के कहने में आने से, तो उसको गिद्ध पक्षी बनना पड़ा, और वो भी बड़ी बड़ी जटाओं वाला। तब उसका नाम जटायु राम ने रखा था। इसी प्रकार से दूसरा था कि अध्यात्म के बिना कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होते, बिना अध्यात्म के कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं। कुलभूषण और देशभूषण महाराज की उस कहानी को हमने बताया था कि किस प्रकार से भयंकर उपसर्ग हुए, लेकिन वो आत्मा से तस से मस नहीं हुए, चाहे कोई उनके उपसर्ग को दूर करने आए हो और चाहे कोई उनके ऊपर उपसर्ग करने आए हो। तीसरा बताया था, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम पा लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वनमाला कहाँ फांसी का फंदा लगाने जा रही थी और कहाँ लक्ष्मण रात में उस समय आ जाते हैं। जिस लक्ष्मण के लिए वह फांसी लगा रही है, वही लक्ष्मण सामने आके उसको बचा रहे हैं। ये है जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो सामने आ जाती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, रहस्य। फिर उसके बाद में काम वासना में हर व्यक्ति अंधा हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। काम न देखे जात कुजात, नींद न देखे टूटी खाट, और भूत न देखे झूठे भात। आप लोग ये इस तो कहावत पढ़ते हो। बस यहाँ पर भी यही है कि वह बेटा मरा हुआ पड़ा है। बोलो क्या अद्भुत जैसा लगता है, अचंबा जैसा लगता है। बेटे के दो टुकड़े हुए हैं और राम और लक्ष्मण को जैसे ही वह चंद्रनखा देखती है, उनके रूप पर ऐसी आसक्त हो जाती है कि बेटे की सब कुछ सुध बुध भूल जाती है। और फिर त्रिया चारित्र का भी रूप बताया था। कल एक बात रह गई थी कि जब राम आगे पहुंचे तो एक कपिल ब्राह्मण की कहानी आपको सुनाते हैं इसमें, कि कपिल जो है ब्राह्मण, वो गया हुआ था जंगल में लकड़ी वगैरह लेने, उसके यहाँ रोज हवन होता था, तापसी था वो। तो ये राम लक्ष्मण सीता उसके द्वार के बाहर ओटे पर बैठे थे और ब्राह्मणी ने उनको पानी वगैरह पिलाकर भाई थोड़ा आतिथ्य सत्कार करें, ऐसा सोचा। इतने में कपिल ब्राह्मण आया, अरे मेरा तो पूरा पूरा यज्ञ अशुद्ध कर दिया, ये कहाँ से आए हैं, बिना जात के, इनकी कोई जाति मालूम नहीं। और ये पहले के लोग तो होते थे ऐसे ही, उनको भला बुरा कहा और बाहर निकाल दिया राम लक्ष्मण और सीता को। ये लोग अपने चुपचाप चल दिए, भाई ठीक है यहाँ नहीं बैठना था अपन को, लेकिन ब्राह्मणी ने बोला था इसलिए बैठ गए थे। ये चले, अब जंगल आ गया और वर्षा का समय था, उस जंगल में रुके। और उस जंगल में जब रुके तो वहाँ का जो वन देवता था, उसने देखा कि ये कोई अद्भुत शक्तियाँ हैं, ये तीनों यहाँ वन में कैसे आए हैं। पता लगा कि ये वनवास में वन रहने के लिए आए हैं। उसने अपने विद्या के प्रभाव से वन देवता ने उस जंगल में एक नगर की रचना कर दी, सुंदर नगर बना दिया और सुंदर नगर का नाम दिया रामपुरी। रामपुरी, जिसमें 4.5 महीने उस रामपुरी में राम सीता और लक्ष्मण वहीं पे रहे। ये कपिल ब्राह्मण रोज लकड़ियां लेने जाता था। पता लगा कि ये यहाँ पर इतना सुंदर महल और इतना नगर कैसे बसा हुआ है, मैं तो जिंदगी बीत गई, बूढ़ा हो गया, आज तक यहाँ पर कभी नहीं देखा, और ये कहाँ से आया। पता लगा है कि इसमें कौन राजा है, कौन इसका है, नहीं जो है ना सेठ है। तो पता लगा कि 3 लोग हैं, राम लक्ष्मण और सीता। वो तुरंत पहचान तो गया कि हाँ वो ही होंगे। एक दिन राम ने घोषणा की कि मिच्छित दान की, जो जिसको चाहिए वो आए और ले जाएं।
किंचित दान की जब घोषणा दी तो ब्राह्मणी ने कहा कपिल से, आप भी जाओ और कुछ लेके आ जाओ, वहाँ का राजा बहुत उदार है और वो दान दे रहा है। कैसे जाएं? ठीक है, ब्राह्मणी ने पत्नी ने कहा है तो चलेंगे। चला वो उसके यहाँ, और जैसे ही वहाँ राम को सिंहासन पे देखा, पहले तो सोचा लौट जाएं, लक्ष्मण भी वहीं था। लक्ष्मण तो थोड़ा बाएं टेढ़ी की, लेकिन राम ने कहा नहीं, अभी ये हमारे लिए पात्र है और इस पात्र को दान देना है। दान दिया, लेकिन जब राम को देखा और उनका जो उदार मन देखा और क्षमा भाव देखा, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और वहीं जंगल में आनंद यति जो मुनि महाराज जी थे उनके पास गया और तुरंत दीक्षित होकर वह मुनि महाराज जी बन गया, वह कपिल ब्राह्मण भी। इतने यानी जो है ना उसके परिणाम बदल गए। इस प्रकार से यह एक कहानी बीच में रह गई थी। कल हमने जैसा बताया कि वहाँ पर त्रिया चारित्र के रूप में उसने जाके बताया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, तो खरदूषण अपने 14,000 विद्याधरों के साथ चढ़ाई कर दिया राम लक्ष्मण पर। ये 2 भूमि गोचरी और वो नभ में उड़ने वाले, सब आकाश में जिनके विमान चल रहे हैं, धरती पर सेना चल रही है। लक्ष्मण ने कहा भैया आप सीता की यहीं पर रक्षा करो और मैं जाता हूँ, यदि कोई बात होगी तो मैं सिंहनाद करूँगा, आप उस सिंहनाद को सुन के आ जाना, अन्यथा मैं अकेला काफ़ी हूँ। उसने अपनी चंद्रहास खड़क ली और उन विद्याधरों से लड़ने के भिड़ने के लिए चल दिया। इधर रावण को दूत भेजा था खरदूषण ने, साला था रावण, तो आपको भी आना है। कहाँ पर? जंगल में, जहाँ पर 2 कोई भूमि गोचरी हैं। अब ये तो बात रावण को मालूम चल गई थी कि मेरा भांजा मर चुका है और कोई साधारण आदमी तो नहीं होगा, और उनके साथ एक स्त्री भी है। इस प्रकार से रावण उधर से, देखो पहली मुलाकात भी कहाँ होती है? युद्ध के मैदान में। इन सब का पहला परिचय युद्ध के मैदान में ही होता है। इधर खरदूषण अपनी सेना ले खड़ा है, लक्ष्मण अकेला उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। इधर से रावण आया और जैसे ही देखा राम और सीता बैठे हैं, बस सीता का जैसे ही उसने रूप देखा, बस वहीं पर वो सब कुछ भूल गया कि मुझे किसकी सहायता के लिए जाना था, किसका लिए जाना था। 2 लाइनें वहाँ कह रहे हैं कि सीता का रूप अनुपम था, सीता का रूप अनुपम था, जो वर्णन में नहीं आ सकता। लख सुधी रावण भूला, अब युद्ध में भी नहीं जा सकता। वो अपनी सुधि भूल गया और अब युद्ध में भी जाना, इसके बिना मेरा जीवन बेकार है। उस रावण के पास एक विद्या थी और वो थी अवलोकनी विद्या। बहुत सारी विद्याएं, क्योंकि विद्याधर था वो, तो कल मैंने जैसे आपको बताया था कि विद्याधर वंश में जो विद्याओं के माध्यम से वो अपने रूप बदलने की शक्ति भी रखते हैं, सब कुछ। तो वह रावण उस अवलोकनी विद्या से इतना जानता है कि ये कौन है और क्यों यहाँ आए हैं और क्या कर रहे हैं। बस ये राजा दशरथ के पुत्र थे, भरत के चक्कर में इन्होंने वनवास स्वीकार किया और ये वन में आए हैं। और अभी खरदूषण की बेटा सम्बुट जो भांजा था, उसकी मृत्यु लक्ष्मण के हाथ हुई है। लक्ष्मण उधर है और राम यहाँ से तब जा सकते हैं जब लक्ष्मण सिंहनाद करेगा, तो यहाँ से जा सकता है। और इस राम को यहाँ से खिसकाएंगे और फिर मैं सीता को उठा सकता हूँ। ये रावण का अवलोकनी विद्या से जान लिया। बस उसने अपना रूप दिखाया और जंगल में जाके उसने सिंहनाद किया। सीता ने कहा कि लक्ष्मण भैया शायद कष्ट में है, आपको जाना चाहिए। इधर राम लक्ष्मण को बचाने के लिए गया और इधर रावण सीता को उठा लेता है। जैसे ही लक्ष्मण ने राम को देखा, त्यों ही उन्होंने बोला आप कैसे आए सीता को अकेले छोड़ के? तो बोले नहीं, आपने सिंहनाद किया ना। मैंने कोई सिंहनाद नहीं किया, आप जल्दी जाओ और सीता को देखो। राम तुरंत लौटते हैं और बोले मैं इन योद्धाओं से मैं ही बहुत ही हूँ। इतने में वहाँ से एक विद्याधर, ऊपर से विरादित जो विद्याधर थे, वो जा रहा था और उसने देखा लक्ष्मण अकेला ही इतने सारे 14,000 सैनिकों से भिड़ने की कैपेसिटी रखता है
उसने अपनी पूरी सेना के साथ में वो आ गया। पुण्य होता है, अपना आप सब साथ देते हैं। विरादित विद्याधर ने लक्ष्मण को बोला, मैं आपकी सहायता के लिए हाजिर हूँ। बोले आप इसकी सेना से लड़ो और मैं इस खरदूषण से। एक बाण चलाया, पूरा का पूरा रथ खरदूषण का टूट गया, नीचे गिरा। दूसरा बाण चलाया लक्ष्मण ने, खरदूषण समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। बेटा तो चला गया था, खरदूषण भी। अब सेना क्या करेगी, जब राजा ही नहीं है तो सेना कुछ नहीं। विरादित जो विद्याधर लक्ष्मण की सहायता के लिए आया था, उसने उस पूरी की पूरी सेना, लक्ष्मण ने कहा ये सेना आज से तुम्हारी, आज से ये पूरे विद्याधर तुम्हारे, क्योंकि राजा के बिना सेना क्या काम। तो विरादित विद्याधर उस सेना का नायक हो गया। और कहते हैं कि बाद में जो एक बेटा बचा था, सुंदर, संबुक और सुंदर, दो बेटे थे खरदूषण और चंद्रनखा के। उस बेटे ने युद्ध किया, उसको भी लक्ष्मण और विरादित ने मार गिराया, तो उसका पूरा का पूरा सफाया हो गया। इधर का नज़ारा ही कुछ और। राम जैसे ही तुरंत वापस आए तो देखते हैं सीता वहाँ पर नहीं है, सीता नहीं है। थोड़ी दूर पे ही देखा, जटायु पक्षी के प्राण कंठगत थे, क्योंकि वह उसको बचाने में लगा था, लेकिन रावण ने उसको तलवार से वार करके घायल कर दिया था। वह कुछ भी बोल नहीं पाया, लेकिन राम ने नमोकार मंत्र सुनाते हुए उस जटायु पक्षी की समाधि कराई और वह उत्तम देव बना। यह उस राम के द्वारा जैसे ही पंच नमस्कार मंत्र सुनाया और तब उसने प्राण त्याग किए। ये प्रभाव होता है। उसके बाद में आगे चले तो अब वो पूछते हैं पर्वतों से, पेड़ों से, मेरी सीता कहाँ है। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा वैसी। इधर जैसे ही युद्ध करके लक्ष्मण लौटे तो न तो राम है और न सीता है, दोनों ही नहीं है। दोनों को नहीं देखकर उन्होंने देखा कि अब क्या करेंगे, तो लक्ष्मण ने भी राम और सीता को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद में राम दिखे और राम ने जैसे ही सारे सैनिकों की आवाज़ सुनी, जैसे ही उन सैनिकों की आवाज़ सुनी तो राम जो है वो डर गए कि ये इतने सारे सैनिक कहाँ से आए। लेकिन लक्ष्मण को देखते ही लक्ष्मण ने तुरंत बोला, भैया ये सेना अपनी ही पक्ष की है और ये विरादित विद्याधर हैं जिनकी सहायता से मैंने खरदूषण को मार गिराया। राम खुश तो हुए, लेकिन सीता को नहीं पाकर दोनों दुखी भी हुए और वह आगे चलते गए। इसी बीच रावण ने का एक विद्याधर और थे, रत्नजटी। उस रत्नजटी ने भी जब सीता चिल्ला रही थी और राम का नाम ले रही थी, तो उस रत्नजटी विद्याधर ने भी रावण को रोकने की कोशिश की। रावण ने उसकी सारी विद्याएं छीन ली और उसको जंगल में गिरा दिया। विद्याओं के बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वह रत्नजटी जंगल में ही रहा। और इधर ये ढूंढते ढूंढते अब क्या करेंगे, आगे समय तो अपना हो रहा है। 2 मिनट के लिए अपन अपनी जो राम का जो कीर्तन करते हैं वह करके उसके बाद में अपनी वाणी को विराम देंगे कि इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निदान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निदान। बोलो। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा, सब बोलो। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन कहलाए। दशरथ जिनके जनक कहलाए, कौशल्या नंदन कहलाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निदान। सब बोलो। मर्यादा पुरुष श्री राम,
है सिद्ध प्रभु बलराम। इस प्रकार से यहाँ पर जो है धीरे धीरे ये रामायण आगे बढ़ती चली जा रही है। आज सीता अरण्य तक पहुँच गए और वह सीता किस प्रकार से अपने आहार अन्न जल का त्याग करके आगे 11 दिन तक वहाँ पर रहती है, तब जाके उसको सूचना मिलती, तब वह अन्न जल ग्रहण करती है। लिए अपने उसको बुलाया कि किस प्रकार से वह मुनि महाराज जी से व्रत लिया, तभी तो वह सीता को छुआ भी नहीं। तो व्रतों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। देखो रावण जो है उसने सोचा था ऐसी कौन सी स्त्री होगी इस संसार में जो मुझको नहीं चाहेगी, और इसी चक्कर में उसने मुनि महाराज जी से व्रत ले लिया था, और वही व्रत उसके लिए सबसे बड़ा हो गया। बल्कि यूं कहूं कि वही व्रत उसको बचाए भी रखा और बाद में काल का भी उसके लिए बनकर आया, क्योंकि उसने वह व्रत तो भंग नहीं किया, लेकिन मान में आकर किस प्रकार से युद्ध होता है, किस प्रकार से विभीषण आदि उसको सलाह देते हैं, इसको धीरे धीरे आगे अभी 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन में आपको पहुंचा देंगे पूरे लास्ट तक। अभी इतना ही रखते हैं। पूरी अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। शक्कर की उपेक्षा करके आप मिठाई नहीं बना सकते। वो बिना कोई ऐसी मिठाई बनेगी बिना शक्कर की, बिना मीठे की? बिल्कुल नहीं। प्रकाश को भूलकर सूरज के विषय में आप कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाश होगा वही तो सूरज है। सुगंध को भूलकर आप पुष्प पर संवाद बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि पुष्प है तो सुगंध तो निश्चित होगी ही। इसी प्रकार बस ये मान के चलना, जीवों के प्रति अगर प्रेम की उपेक्षा करके आप ना तो इस धर्म जगत में प्रवेश कर सकते हो, सोचना भी मत, ना इस अध्यात्म जगत में आप प्रवेश कर सकते हो, और ना ही अध्यात्म जगत की या धर्म के जगत की मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। जवाब देना एक बात को बहुत पूछता हूँ आपसे मैं। साहस दिखाने की इच्छा जब भी होती है, साहस दिखाने की इच्छा जब भी होती है, जड़ त्याग के क्षेत्र में होती है अथवा जीवों के स्वीकार करने के क्षेत्र में होती है। जीवों को स्वीकार करना ये होता है कि जो सामने वाला कह रहा है उसकी बात को मान लेना। साहस दिखाने की इच्छा जब भी होती है, जड़ त्याग के क्षेत्र में होती है अथवा जीवों को स्वीकार करने के क्षेत्र में होती है। आनंद का अनुभव जब भी होता है, वैराग्य की बात सुनने में किस में होता है अथवा वात्सल्य की बात सुनने में होता है। आनंद का अनुभव, दोनों प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे मैं। आनंद का अनुभव वैराग्य की बात सुनने के समय होता है अथवा वात्सल्य की बात सुनते समय होता है? उत्तर तो लगभग यही होगा। कदाचित वैराग्य पर आकर्षण है पर वात्सल्य के प्रति रुचि नहीं है। जड़ त्याग की चुनौती को हम स्वीकार करने के लिए एक बार तैयार हो जाते हैं, परंतु जीवों को स्वीकार करने की चुनौती की बात आती है और हम पीछे हट जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं। कारण बहुत सारे हैं और उसका प्रमुख कारण तो, मुख्य कारण तो मैं एक ही मानता हूं कि जड़ त्याग में अहंकार पुष्ट होता है। जड़ त्याग में पैसा दिया, अभिमान पुष्ट हुआ है, परंतु अहंकार के सीने पर जब तक आप पांव रखे बिना आप जीव को स्वीकार नहीं कर सकते हो। अहंकार के सीने पर आपको पांव रखना पड़ेगा, जब भी आप झुक सकते हो, अन्यथा झुकने की तो बात ही नहीं। जिस प्रकार से साबुन है, उस साबुन को समाप्त किए बिना वो मेला वस्त्र कभी उज्जवल हुआ है? कदापि सफलता मिली है? नहीं मिली है। इसी प्रकार से अंदर से जो हमारे भरा पड़ा है, कल भी इसी की बात करी थी हमने प्रवचन में कि ईगो, अहंकार जब तक भरा पड़ा है, उसके बलिदान के बिना आत्मद्रव्य निर्मल न हुआ है न कभी होगा। ये बात मान के चलना। जिस प्रकार धरती को बीज में हमने धरती में डाला है, पर वो बीज जब उगेगा जब वो अंदर की कठोरता को समाप्त करके आप उस भूमि को क्या करोगे? नरम करोगे, तभी वो बीज उगेगा। कोई है ऐसा कि जो बिल्कुल कड़क भूमि में बीज को उगा दे? नहीं उग सकता हैगा। इसी प्रकार जब तक आपके हृदय में प्रेम से आप नरम नहीं करोगे, तब तक आप पूरे संसार के प्रेमी बन ही नहीं सकते हो। सबके प्रेमी बनना हो तो अपने हृदय में क्या करना पड़ेगा? आपको नरम करना पड़ेगा और प्रेम की बरसात से अपने आप को धोना पड़ेगा। मिट्टी का घड़ा भी तभी बनता है जब मिट्टी क्या होती है?
मुलायम होती है, तभी आकार आप दे पाओगे। अपने जीवन को भी अगर आप आकार देना चाहते हो तो आकार देने का यही तरीका है। क्या आप प्रेम का हिसाब देखो कि आपने प्रेम कितना लिया है और कितना दिया है। आज हम प्रेम के का हिसाब नहीं रख रहे, बाकी सब चीज़ का हिसाब है। और हम हिसाब किसका रख रहे हैं? रखा भी है सेव करके, तो हमने किसको रख रखा हैगा कि सामने वाले ने कब हमसे बुरा बोला था, वो हमने रख रखा है, उसका हिसाब रखा है। उसने जितना दिया भूल गए। मैं बार बार बोलता हूँ, सामने वाले ने 10 बार अच्छा किया, वो भूल गए। एक बार थोड़ा सा आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया, आपको वो याद है। वो 10 बार की बात आप भूल रहे हो। बताओ, ये हिसाब किताब के मामले में आप कितने कच्चे हो। गलती है ना। रुपए का तो एक एक पैसे का हिसाब रख रहे हो, लेने देने का, लेकिन प्रेम का हिसाब अभी आप अच्छे से नहीं रख पा रहे हो। ये हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान रखना ये कैसा है, अगर प्रेम का हिसाब, मान लीजिए वो लोहा होता ना, उस पर जंग चढ़ जाता है तो चुंबक आती है क्या करीब, खींचता है कोई नहीं। बस अंदर की जो ईगो का अगर आप क्या करोगे, वो जंग है आपके अंदर, उस जंग को जब तक निकालोगे नहीं तब तक कोई भी संसारी प्राणी आपके पास खींचा तला नहीं आएगा। वात्सल्य का वास उसी के पास होता है जिसके पास वो ईगो नहीं है, वो अभिमान नहीं है। आप एक बात बताना, कोई अपने प्रिय व्यक्ति की सूची में हमें स्थान दे रहा है, यह सोचने के बजाय हमने अपने प्रिय व्यक्ति की सूची में उसे शामिल किया कि नहीं, ये सोचते रहिए, ये जांचते रहिए। आपको सामने वाले से अपेक्षा है कि सामने वाला जो है उसने मुझे प्रिय माना कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले आप तो ये बताओ कि आपके प्रिय व्यक्ति की सूची में उसका नाम है कि नहीं। पहले आप तो उसको प्रिय मानो। आपने उसको प्रिय माना नहीं है और उसके पहले ही आप ये अपेक्षा रख रहे हो कि सामने वाले की लिस्ट में मैं प्रिय हूँ कि नहीं। आप अपनी लिस्ट में तैयार करो, अपने बही खाते में तैयार करो कि आपके बही खाते में सामने वाले को प्रिय आपने माना कि नहीं। जब तक आप प्रिय सामने वाले को नहीं मानोगे तब तक आप उसके भी प्रिय नहीं बन पाओगे, और ना प्रिय वो आपका बन पाएगा। बनाना है तो सबसे पहले आपको प्रिय उसे बनाने के लिए आपके हृदय में अंतरंग से उसके प्रति प्रेम, अंतरंग से उसके प्रति स्नेह होगा, तभी आप प्रिय बन सकते हो। मैं मान के चलना, जिसने मात्र प्रभु की को ही प्रिय माना है, परमात्मा को ही प्रिय माना है, वो ध्यान रखना, परमात्मा वो व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। जिसने अपने जीवन में मात्र प्रभु को ही प्रिय माना है, वो परमात्मा नहीं बन सकता। महाराज जी कैसी बात कर दी आपने, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। प्रभु के साथ, प्रभु के परिवार में आने जाने वाले इस जगत के सारे जीव को आपको प्रिय मानना होगा, तभी आप परमात्मा बन सकते हो। अर्थात नहीं तो ईमान के चलना, आप परमात्मा बनने की सोच को एक तरफ रख देना। जीव मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों के, है ना। ये लाइन है ना, इसी को बोलते हो ना। बोलते तो हो लेकिन हिसाब तो लगाओ, कितना प्रेम दिया और कितना प्रेम लिया। जो देता अब ज़्यादा है वही महान बनता। तो क्या ध्यान रखना, आइए तो हम प्रभु जो है, अब वो प्रभु प्रिय है, आप इस जगत के जीव मात्र को प्रिय बना लोगे तो मंजिल निश्चित तौर से आपकी बहुत पास है। जिसने प्रिय माना है बिल्कुल पास है। मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान खुद के लिए जीता है, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरे के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। जो इंसान दूसरे के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। आपके जीवन में स्मरण होना चाहिए, और स्मरण तभी होगा, कब होगा, वो तब स्मरण होगा जब आप अपनी इस बैलेंस शीट को तैयार करो। क्या बैलेंस शीट तैयार करना है कि मैंने प्रेम दिया कितना और मैंने प्रेम लिया कितना। जब तक प्रेम के देने लेने का हिसाब आप नहीं बनाओगे, और ध्यान रखना, आप अपने व्यापार की इतनी चिंता करते हो कि मेरे व्यापार में प्रोग्रेस होना चाहिए, तो इस प्रेम के व्यापार में भी प्रोग्रेस होना चाहिए। इस प्रेम के व्यापार में भी प्रोग्रेस होना चाहिए। अनेक प्रकार से आप नीतियां बनाते हो, अनेक प्रकार से आप नीतियां बनाते हो, क्या कि किस प्रकार से ग्राहक को पटाना है, बनाते हो ना। अनेक प्रकार से आप नीतियां बनाते हो, किस प्रकार से आपको ग्राहक को पटाना है, कैसे ग्राहक आपकी दुकान पर आए। ऐसे ही आप अब इस प्रेम के व्यापार में भी तो नीति बनाओ कि कैसे हमें सबके मन को
जीतना है, कैसे मुझे सबके मन में वास करना है। आप चाहोगे तभी तो सबके मन में वास कर पाओगे, अन्यथा वास कर ही नहीं पाओगे। चाहना आपको पड़ेगा जब आप सबके प्रिय बन सकते हो, और सब आपके प्रिय जब होंगे जब अंतरंग से आपके अंदर से प्रेम की बरसात होगी, तभी प्रिय बनोगे। तो हिसाब काय का लगाना है, लिया प्रेम कितना और दिया कितना, इसका हिसाब लगाना है। धूलिया का ली क्या कह रहा है, लिया प्रेम कितना और दिया कितना, इसका हिसाब लगाना है। अगली बार जब आओ तो हिसाब लेके आना, महाराज जी हाँ हमने इतना दिया है और हमने इतना लिया है। और तीसरी बात, यातनाएं पीड़ा कितनी सही है और कितनी हमने दी है। आप ये भी तो विचार करो। आपको बार बार ऐसा लगता है ना कि हमने किया क्या है, हमारा एक्सीडेंट हो गया, कौन से कर्म का उदय है, क्यों एक्सीडेंट हो गया, क्यों लग गई, क्यों ये सब कुछ खरोच आ गई, क्या हो गया, हड्डी टूट गई। तो एक बात विचार करना, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ही चीज़ है, टिट फॉर टेट। भैया एक बात ध्यान रखना, यातनाएं आपने दी होगी, आप भी चले हो मान लो पैदल या गाड़ी से, तो आपने भी किसी को कुचला होगा, आपने भी किसी को मारा होगा, आपने कि उस जो जीव था उसके साथ उसको पीड़ा पहुंचाई होगी, तभी आपको भी पीड़ा पहुंची है। ये मान के चलना, क्योंकि दी है यातना, पीड़ा आपने दी है, तभी आपको यातना और पीड़ा ये मिल रही है। ये मान के चलना। आपको लगता है हमारी उंगली दब गई, अरे उंगली दब गई, इसमें क्या था, एकदम खिड़की में आ गई, दरवाजे में आ गई। विचार करना, हो सकता है कभी आपने उस छिपकली को भी इसी प्रकार दबाया होगा, वो छिपकली भी किस प्रकार से दबी होगी। असमाधि के कारण अभी हाल हमने यहाँ पर लिए थे पारोला में, उस पारोला में यही बोला था कि असमाधि के कारण यही हैंगे कि हम दरवाजे खिड़की अगर देख के बंद कर रहे हैं ठीक, अगर बिना देखे बंद करा तो वो हम जो बिना देखे बंद कर रहे हैं जो लोग, उनकी असमाधि होती है। मतलब जैसे उस जीव को तड़पा तड़पा कर आपने मारा है, वैसे ही तड़प तड़प कर आप भी मरोगे। ये बात निश्चित मान के चलना, फैक्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो अपने जीवन में अगर आप चाहते हो कि नहीं, तो हमेशा दरवाजे हैं, खिड़की हैं, उनको अच्छे से देख के लगाओ, क्योंकि वो तो है बेचारा, और आपने दरवाज़ा लगा दिया, उसकी पूंछ कट गई, फिर आपका पाँव कटेगा, फिर आपके हाथ कटेंगे, उंगलियां कटेगी, आपने काटा है इसलिए। अब हमारी क्या गलती, आपकी गलती है, आपको देख के करना था। आपको उसमें एक और आया था कि सामान को देख के रखना। अब मान लीजिए किसी जीव को आप कोई सामान रख रहे हो, वो तो छोटा सा जीव है, 2 इंद्री 3 इंद्री 1 इंद्री जीव है, अब वो 2-3 इंद्री जीव है, अब मान लीजिए आपने रख दिया, वो दब के मरा है, आप भी दब के मरोगे, आप भी दब के मरोगे। पीड़ा दी है आपने, यातनाएं दी है आपने, तभी आपका ऐसा मरण हो रहा है। ऐसा नहीं है भैया, आपने किया है तो ही मिलेगा, ये मान के चलना, ऐसे नहीं मिल सकता। ये एकदम फैक्ट है, हिसाब आपको लगाना पड़ेगा। आपको लगता है कि देखो मुझे डांट रहे हैं, मुझे चिल्ला रहे हैं, मुझे ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये कोई पीड़ा देना चाहिए क्या? तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, विचार करना कि आपने अपने छोटे अधीनस्थ लोगों को कितना चिल्लाया है, कितना डांटा है, किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया है। तो आपने किया है तो आपको भी तो मिलना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वो तो भोगना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ये मान के चलना। तो यातनाएं पीड़ा दी कितनी है, इसका हिसाब आप लगाओ। जब तक इसका हिसाब नहीं लगाओगे तो कितने कष्ट हमने दिए हैं और हम कितने कष्ट दे रहे हैं, वो इसका हिसाब लगाओ। तो बहुत अच्छी बात है। ये तीनों बातें आज ध्यान रखना। क्या पहली बात तो क्या बोली हमने, धुन धन की कितनी है और धन्य करने वाले प्रभु की कितनी है, हिसाब लगाना। आपके जीवन में धुन कितनी है प्रभु के प्रति, धन के प्रति तो सबकी, ऐसा कोई नहीं बैठा यहाँ जिसकी नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रति कितनी है, हिसाब लगाना। लिया प्रेम कितना और दिया कितना, हिसाब जरूर लगाना कि मैं कितना दे रहा हूँ, मुझे खूब अपेक्षा है, लेकिन मैं उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति कर रहा हूँ कि नहीं। आपको सबसे चाहिए तो सही, लेकिन आप कितना दे रहे हो ये भी तो हिसाब लगाओ, और दोगे तो निश्चित मिलेगा, ये मान के चलना। और यातनाएं पीड़ा कितनी सही है, उससे ज़्यादा आपने कितनी दी है, उसका जरूर हिसाब लगाना। अंत में आचार्य भगवान का प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम बात बोलते ही हैं, सुनना है आचार्य जी की बात। एक बहुत पुरानी बात आचार्य भगवान की आपके सामने हम रखते हैं। पूज्य गुरुदेव भिलवाड़ा में, भिलवाड़ा ही है राजस्थान में, वहाँ विराजमान थे। और जहाँ विराजमान थे तो अब बहुत दिन हो ही गए थे, यहाँ वहाँ के सब लोग वहाँ के श्रीफल चढ़ा रहे थे। और आचार्य श्री जी तो ऐसे हैं कि जो बिहार करते हैं तो आपको मालूम है, वो बताते हैं नहीं,
कहाँ क्या कैसे जाना है। अब सुबह सुबह जो है वो उठे और उठ के कमंडल उठाया, देव दर्शन किया और बाहर आ गए मंदिर से। जब बाहर आए तो एक सज्जन मिले, चांदमल जी जो वैद्य थे, वो आ रहे थे अभिषेक शांति थाली। उन्हें हाँ, तो उन्होंने इतना ही पूछा, क्यों भैया यहाँ से बागौर का रास्ता कितनी दूरी पर है? तो बोले अच्छा जी ये इस तरफ रास्ता है। बोले हाँ बस चलना है। बस वो भी साथ साथ हो गए। और वो साथ साथ हो गए। नारियल तो काफ़ी जगह यहाँ वहाँ से आ रहे थे। अब वो 28 किलोमीटर गांव था और अच्छा श्री बिहार की, अब ऐसे अभी हमारे जैसे थोड़ी 30-40 चलते 28 किलोमीटर पहुँचे। 11 बजे वहाँ पहुँचे तो वहाँ के सज्जन ये बोले अच्छा श्री जी थोड़ा पहले बता देते तो थोड़ी अच्छे से व्यवस्था हो जाती, थोड़ा पहले बता देते तो थोड़ी अच्छे से व्यवस्था हो जाती। तो आचार्य श्री हंसते हंसते बोलते हैं, व्यवस्था से हमारी अवस्था बिगड़ जाती है, व्यवस्था से हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। 29 किलोमीटर चल के 11 बजे पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार से हाल लिया। ऐसे उत्कृष्ट चर्या के धारक बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।